नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:01 है और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक कल याद होगा निफ्टी बैंक में 2 दिन से एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है। याद होगा वैल्यूम, यानी मार्केट का इंटेंशन दूसरा हो रहा है, सेलर का इंटेंशन दूसरा हो रहा है। कल याद होगा मार्केट जाना तो ऊपर चाह रहा था, लेकिन काफी ज्यादा सेलर थे, तो मार्केट जैसे 51,000 को टेस्ट किया तो हमने यहाँ पे कॉल बाय किया होगा, याद है यहाँ पे कॉल बाय किया था। और उसके बाद मार्केट मूवमेंट करता ही गया और अच्छा ऊपर खासा 51,400 तक गया। अब मार्केट अच्छा तो ऊपर गया। आज मार्केट देखो ओपन कहाँ पे हुआ, ध्यान समझिएगा। मार्केट ओपन हुआ इस जोन पे, यहाँ पे 9:15 बजे ओपन हुआ, एक लो लगाया तो लो हमारा क्या था ये, ठीक है। और हाई क्या लगाया हमारा ये, तो प्रीवियस लो हमारा क्या हो गया, ये हो गया। और हाई क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो मार्केट ना हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया, मार्केट इसी बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। अब मार्केट हाई को टेस्ट करने जा सकता है, यानी ये 200 तक का 200 जोन को टेस्ट करने जा सकता है। अगर इसको मार्केट ब्रेक किया तो एक नया मूवमेंट आएगा, अगर इसको नीचे ब्रेक किया तो एक नया लो आएगा। ये हमने एक प्राइस एक्शन से एनालिसिस किया, ठीक है। अब प्राइस एक्शन से हम एक व्यू बनाते हैं, ना कि हमें एग्जैक्टली पता चल पाता है कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसका क्या मोमेंटम आएगा और ये किस साइड जाना चाह रहा है, ये सारी चीजें। तो मार्केट में हमें डायरेक्शन में यानी डाटा में क्या क्या देखना होता है, ये सारी चीजें हमें क्या क्या पता करना होता है। ये चीजें पता करने के लिए हमें सबसे बड़ी चीजें होती है हमें डाटा रीड करना। और मैं आपको कई बार बताऊं कि अगर आप ऑप्शन चैन में इंडेक्स में ट्रेड करते हो, यानी स्टॉक इंडे बैंक निफ्टी में, तो आपको डाटा चेंजेस पकड़ना बहुत जरूरत है। तो लास्ट तक मैंने तो जब हम बात कर रहे हैं मार्केट की डाटा, यानी मैं आपको एक चीज बार बार बता रहा हूं, देखो मार्केट में हमारा क्या हो गया, हायर पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा लोअर पॉइंट, ठीक है। अब मार्केट में क्या, मार्केट इसको टेस्ट करके नीचे गिरेगा या इसको टेस्ट करके ऊपर जाएगा, ब्रेक करके ऊपर जाएगा। देखो मार्केट में कभी भी ट्रेड करने के लिए हमें मार्केट की डायरेक्शन, यानी वो किस साइड जाना चाह रहा है, और अगर उस साइड जाना चाह रहा है तो उस साइड की उसकी स्ट्रेंथ है या नहीं। यानी मार्केट में दो लोगों का सेंटीमेंट होता है, एक सेलर का होता है और एक बायर का होता है। मार्केट में जैसे आज का 2 दिन से मार्केट में क्या चल रहा है, बायर मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, और सेलर मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। इसलिए काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। बट क्या आज मार्केट में है, मार्केट 51,155 पे चल रहा है। देखो मैं आपको सेलर का सेंटीमेंट, यानी मैं ऑप्शन चैन आपको बताता हूँ, ऑप्शन चैन में क्या क्या सेंटीमेंट देखने होते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि सेलर्स को सबसे पहले सेंटीमेंट देखो। आज कौन सा दिन है, आज 28 अगस्त है, तो 28 अगस्त और 29 अगस्त ये निफ्टी है, यानी आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। अब एक्सपायरी के दिन हमें सबसे बड़ी चीज, पहली बात तो अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का भी रेट है और पुट साइड का थोड़ा बहुत ग्रीन है। एक्सपायरी के दिन जो मार्केट होता है, हमारा जो जीरो टू हीरो ट्रेड होता है, मैंने आपको कई बार बताया, मार्केट में जीरो टू हीरो ट्रेड करने के लिए हमें मार्केट में वॉल्यूम का पकड़ना बहुत जरूरत है। आप 2 बजे के बाद एक बड़ा मूवमेंट आता है, तो अगर आप वॉल्यूम को कैप्चर करो तो आप पकड़ सकते हो। लेकिन अभी हमें देखो मार्केट एक्सपायरी के दिन हमें वॉल्यूम बेस पे ध्यान देना। मार्केट दो तरीके से होता है एक्सपायरी के, ठीक है। या तो मार्केट सेलर का दिन होगा या तो मार्केट बायर का दिन होगा। आप बोलोगे दोनों में से एक तो होगा ही होगा। सेलर का दिन मतलब मार्केट या तो एकदम साइडवेज हो जाएगा। अब बायर का दिन होगा तो मार्केट एक बड़ा मूवमेंट करेगा। अब वो साइडवेज होगा कि एक बड़ा मूवमेंट करेगा, वो हम कैसे पता करें मार्केट में। एक्सपायरी के दिन हमें किस पे ध्यान देना है, देखो मार्केट में सेलर और बायर होते हैं, ठीक है। तो हमें सेलर पे नहीं बायर पे ज्यादा फोकस करना है, और एट द मनी में फोकस नहीं, एट द मनी के डाटा नहीं, ओवरऑल डाटा पे ज्यादा फोकस करना है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि सेलर जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। क्या, दो टाइप के होते हैं। कौन सा, पहला जो होते हैं वो हमारे कौन से, कॉल सेलर होते हैं, कॉल सेलर। और दूसरे जो होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं, पुट सेलर, पुट सेलर। तो कॉल सेलर जो होते हैं वो मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। क्या, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। जैसे मार्केट अगर यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा तो किसकी वजह से, कॉल सेलर। अब पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी पी मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, सी मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। और इन दोनों को हम ये देखेंगे कौन जाना है, इनका अनुपात निकालेंगे रेशियो, तो हम इक्वल टू आर, ठीक है, यानी पीसीआर। ओके, तो हम ऑप्शन चैन की जब बात करते हैं तो मार्केट में पुट सेलर एंड कॉल सेलर की बात करते हैं, यानी मार्केट अब यहाँ सेलर पे फोकस कम करना है, बायर पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब लेकिन हमें देखना तो जरूरी है ही है कि आज के मार्केट में आज के दिन हमारे में करोड़ों का वैल्यूम होता है, यानी करोड़ों के ऊपर का वैल्यूम होगा। आज एक्सपायरी है, आपको बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे 28 अगस्त दिख रहा है, तो यानी 28 अगस्त की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे पुट सेलर जो 65,95,664। ओके, तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं, हमें ये पता करना है कि मार्केट में पुट सेलर ज्यादा है या कॉल सेलर ज्यादा है। वैसे हमें इंपॉर्टेंस तो चेंज इन पीसीआर पे ही देखना होता है, लेकिन मैं आपको एक एक्सप्लेन कैसे करता हूँ उस रीजन से मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। नहीं बता रहे तो मैं डायरेक्ट चेंज इन पीसीआर में देख लो कि पीसीआर क्या है, आपको समझ में आए इसलिए देख रहा हूँ। ओके, तो 65,95,464, 65 लाख, ओके जस्ट 1 मिनट, 65,95,000, ओके, 464 तो 65,95,464 लोग जो हैं वो कह रहे हैं भैया मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, और इसको हम डिवाइड करेंगे कौन ज्यादा है, यानी अनुपात निकालेंगे। तो कॉल सेलर क्या है, कॉल सेलर है 89,25,347, 89 लाख, ओके, 89,25,347, ओके, 89,25,347। तो आपको एक चीज तो ये समझ में आ गया
कि कॉल सेलर की संख्या तो बहुत ज्यादा है, 89,25,347 है और पुट सेलर मात्र 65 लाख है। यानी मार्केट में कॉल सेलर की संख्या तो बहुत ज्यादा है, मतलब मार्केट ऊपर जाने से जो रोकने वाले हैं उनकी संख्या 89 लाख है और पुट सेलर मात्र 65 लाख है। तो मार्केट में अगर कंपेरिजन करें, कंपेरिजन टू पुट सेलर, कॉल सेलर कितने ज्यादा है? बहुत ज्यादा। तो बोलोगे मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? देखो, मार्केट को सेंटीमेंट समझने के लिए आपको डाटा चेंजेस पकड़ना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो निफ्टी ट्रेडर पे चलो, निफ्टी ट्रेडर में हमें यह समझ में आएगा कि मार्केट चाहता क्या है, अब मार्केट में सेलर का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट करना क्या चाह रहे हैं। आज उस सेलर का मॉर्निंग से मार्केट में क्या माइंडसेट के लेके आए हैं, आज क्या हमें बेनिफिट मिलेगा? देखो, मार्केट जब मॉर्निंग से डिसइंक्रीज हो रहा है, रेड लाइन मार्केट है, ब्लू लाइन पीसीआर है, ठीक है। यानी मार्केट जब नीचे डिसइंक्रीज हुआ यहाँ पे 10:18 तक, तो 10:18 तक मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ तो पीसीआर था हमारा 0.83, ठीक है। मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.83, ओके। उसके बाद मार्केट देखो यहाँ से डिसइंक्रीज हुआ, ठीक है। 9 बजे से ये 10:10 तक मार्केट डिसइंक्रीज हुआ, तो इसके बाद मार्केट में पीसीआर भी 10:23 तक यहाँ तक डिसइंक्रीज हुआ, ये लास्ट 71 तक 10:34, यानी 10:34 तक डिसइंक्रीज हुआ यहाँ तक मार्केट में। तो कहाँ आ गया? 71 तक आ गया मार्केट में, ये 71, ठीक है, 71, ठीक है, 71 तक आया मार्केट। जैसे जैसे मतलब मार्केट देखो गिरा वैसे वैसे पीसीआर गिरा, ठीक है, 71 तक। यहाँ से मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से पीसीआर भी बढ़ना स्टार्ट हुआ, यानी 71 से भी 74 चल रहा है, लेकिन है तो नेगेटिव ही अभी भी। मतलब अगर कंपैरिजन करें तो मार्केट मॉर्निंग प्राइस से भी अभी कहाँ है? अभी 71 से आई थिंक 77 है, कंफर्म नहीं है मुझे, ओके। ये है हमारा 74 है, सॉरी। तो अभी मार्केट से 71 से क्या गया है? 74 गया। तो मार्केट में अभी देखे तो ओपन ही प्राइस पीसीआर जब हुआ था तो हमारा 83 था और अभी 74, लेकिन बढ़ रहा है, बढ़ सकता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो निगेटिव ही। अब हमें ये समझने के लिए मतलब सेलर को कोई खास इंटेंशन नहीं है। देखो, बात कर रहे हैं कंपोनेंट की। कंपोनेंट अभी हम साइड रखते हैं, मार्केट में एक जोन खींचते हैं। मार्केट में कौन सा जोन खींचेंगे? मार्केट में 200 का जोन खींचते हैं, ठीक है, 51,200 का जोन, ये वाला जोन, ठीक है, 51,200। यहां से मार्केट क्या करना चाह रहा है? मार्केट ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन है, एक बस स्टॉप है, ठीक है, और हमें बस से ट्रेवल करना है, लेकिन हमें ये पता करना है कि बस किस साइड जाएगी। अब बस कौन है? मार्केट है, तो मार्केट हमें लेना है, लेकिन मार्केट को पहले ये पता करना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ये एक बस है, ठीक है, और ये एट द मनी का डाटा है। तो एट द मनी में डाटा में तो अभी तुम सेलर को देख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंस नहीं करते हैं एक्सपायरी के दिन, बायर इंपॉर्टेंस करते हैं। तो 51,200 पे कॉल सेलर जो है वो 9,19,932 है, ये कॉल सेलर है, ओके। 51,200 जो कॉल सेलर की संख्या है वो इतने हैं एग्जैक्टली, ये 9,19,932, ठीक है। और पुट सेलर जो है वो 3,41,447, ये पुट सेलर है। मतलब कॉल सेलर कितने हैं? 9,19,000 और पुट सेलर कितने हैं? मात्र 3,41,000। मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए 9,19,000 बैठे और नीचे जाने से रोकने के लिए मात्र 3,41,000, ठीक है। तो 51,200 पे कॉल सेलर 9,19,000, पुट सेलर 3,41,000, बहुत ज्यादा कॉल सेलर। लेकिन कॉल सेलर कितने भी ज्यादा हो, मार्केट को चलाने का काम बायर का है, और आज एक्सपायरी है तो आज हमें बायर पे फोकस करना है। अगर सेलर बहुत ज्यादा होंगे तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। अब बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो 51,200 पे जो वॉल्यूम है 1,21,84,296, ये कॉल बायर है जो मार्केट को क्या कर रहे हैं? ऊपर जाने के लिए बैठे। ये पैसेंजर है, ठीक है, ये इस बस में पैसेंजर है 1,21,84,296 जो बस में बैठे हुए हैं ऊपर जाने के लिए, ठीक है, बुलिश। और पुट साइड का 80,28,223 ये पुट बायर है जो बैठे हुए हैं मार्केट में बेरिश इंटेंशन बना के, जो मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। तो 40 लाख वॉल्यूम किधर साइड का ज्यादा है? बेरिश या बुलिश? तो मार्केट में अगर हम बात करें तो मार्केट में वॉल्यूम किस साइड का ज्यादा है? एट द मनी में बुलिश साइड का 80,28,000 है, 1,21,00,000 कॉल साइड का वॉल्यूम ज्यादा है। लेकिन इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो सबसे पहले क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होना चाहिए। अभी कॉन्ट्रैक्ट कहां तक बने हुए हैं? ये 51,400 तक, ठीक है। अब हमने ये पता कर लिया कि 51,200 पे वॉल्यूम जो है कॉल साइड का 1,21,00,000 और पुट साइड का 80 लाख है, मतलब वॉल्यूम तो कॉल साइड का ज्यादा है, लेकिन कॉल सेलर की संख्या भी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर बस में पैसेंजर भले बैठे हैं लेकिन बस को आगे जाने से रोकने वाले 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है बुलिश जाने के लिए? देखो, स्ट्रेंथ की बात करें तो ओवरऑल वॉल्यूम, यानी हम सीपीआर की बात करते हैं, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम जो करोड़ है 8,77,00,000 कॉल साइड का वॉल्यूम है, अपुट साइड का वॉल्यूम 8,21,00,000 है। तो 877 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 877 माइनस पुट साइड का वॉल्यूम 801, 801, ठीक है। तो हम इसको इक्वल करेंगे तो 76 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है कंपैरिजन टू पुट साइड, लेकिन प्रतिरोधक भी बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो मार्केट में हमने ये समझा कि मार्केट जाना तो बुलिश जा रहा है, लेकिन इसके प्रतिरोधक काफी ज्यादा है, तो इसको थोड़ा मशक्कत करना पड़ता है, कंसोलिडेशन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमें एग्जैक्टली पता करने के लिए हमें यह पता करना होगा कि इस बैंक निफ्टी का कंपोनेंट क्या करना चाह रहा है। लास्ट तक बने रहिए, बताता हूं मैं आपको।
देखो कंपोनेंट की जब हम बात करें तो मैंने आपको कई बार बताया कि हमारा जो कंपोनेंट है यानी जीओसी टेक्नोलॉजी पे जो हम देखते हैं तो हमारा बैंक निफ्टी जो है वो 12 बैंकों से मिलकर बना है। 12 बैंकों में से जो मेन बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक। यहाँ आपको 12 में से 9 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव दिखा रहे हैं, ठीक है, एपीएनबी फेडरल सारे नेगेटिव दिखा रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये गैप डाउन भी हो। मेन हमने क्लासेस में सीखा है कि स्टॉक ऑप्शन चेन देख के पता करना है कि मार्केट कैसा मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब इतने ज्यादा यहाँ पे कॉल सेलर है कि इसको आसानी से ब्रेक करने नहीं देंगे। ओके, कंपोनेंट पहले हम देख के भरोसा करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एचडीएफसी बैंक देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक की क्या स्ट्रेंथ है और क्या करना चाह रहा है। ओके, जस्ट 1 मिनट। एचडीएफसी बैंक, ओके। तो एचडीएफसी बैंक में कॉन्ट्रैक्ट तो पुट साइड के बने हैं 19,44,000 72,000। मतलब मार्केट में बेरिश तो ट्रेड जा रहा है लेकिन स्ट्रेंथ सारी बुलिश है। मार्केट में एचडीएफसी बैंक बुलिश है तो मार्केट एचडीएफसी बैंक भले नीचे जा रहा हो, मार्केट रिवर्स करके कभी भी जा सकता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है एचडीएफसी बैंक। मतलब अगर हल्का सा भी मार्केट करा तो मार्केट ऊपर जा सकता है एचडीएफसी बैंक, भले आपको बेरिश या कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा हो, लेकिन एचडीएफसी बैंक नीचे कोई खास जाने वाला नहीं है। अगर इसका चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हुआ तो एचडीएफसी बैंक बुलिश जा सकता है। देखिए यहाँ पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, मार्केट इस इंक्रीज सब इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। आईसीआई बैंक मार्केट में क्या बोला कि मार्केट दिखाया पे भले रहा लेकिन इसका बुलिश स्ट्रेंथ है एचडीएफसी बैंक। तो हमने एक चीज तो पता कर लिया, वहां पे दिखाने से नेगेटिव कुछ नहीं होता। आईसीआई बैंक का चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट तो डिसइंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक बार हम यहाँ पे समझते हैं आईसीआई बैंक। ओके, आईसीआई इंडस्ट्रीट आईआरटीसी, जस्ट 1 मिनट, इन्फोसिस आईआरटीसी आईसीआई बैंक। ओके, आईसीआई बैंक 22,000 एंड 12,000 एंड 2x की स्ट्रेंथ है 31,000 एंड 20,000। मतलब आईसीआई बैंक में भी बुलिश स्ट्रेंथ है बट इसको प्रतिरोधक बहुत ज्यादा है तो मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है। आईसीआई बैंक जाना तो ऊपर चाहेगा। मतलब आपको मैं फिर से वही एग्जांपल दूं, आज भी स्टॉक वैसे ही है कि आप भागना तो आगे की ओर चाह रहे हो बट आपके पैर बंधे हुए हैं। मतलब आपको कोई पकड़ के रखा है, आप फोर्स आगे की ओर लगा रहे हो बट आपको कोई आगे की ओर जाने से रोक रहा है। मतलब सेलर का काम है मार्केट को रोकना और बायर का काम है मार्केट को ले जाना। तो सेम मार्केट जाना तो ऊपर चाह रहा है लेकिन इसकी काफी ज्यादा प्रतिरोधक है। ओके, तो सीपीआर एक बार हम फिर से रिफ्रेश करते हैं। सेम वही देखो, कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का ग्रीन है। क्या कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी क्लोज हुए पुट साइड का? अगर मैं एक बार बैंक निफ्टी लगाता हूँ फिर से, तो पुट साइड का सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने चाहिए। तो 51,400 तक तो क्लोज हुए हैं, थोड़े बहुत क्लोज हो रहे हैं। ओवरऑल वैल्यूम 9 करोड़ 38 लाख एंड 8 करोड़ 39 लाख। तो वैल्यूम हमारा कॉल साइड का बढ़ा क्योंकि सीपीआर जो हमने पहले निकाला 76 था, अगर हम अभी फिर से देखें तो कॉल साइड का वैल्यूम 938 है, ठीक है। तो 938 माइनस पुट बायर 839, ओके 839 इक्वल करोगे तो 99, यानी 76 लाख से 99 लाख कॉल साइड के ज्यादा हो गए। सो फाइनली एक्सपायरी है और मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन भी कर सकता है, इसलिए एक्सपायरी के दिन 597 चल रहा है, 600 की बाइंग है मेरी एग्जैक्टली यहाँ की, और 595 चल रहा है। मार्केट में एक्सपायरी के दिन तो मैंने 3 लॉट लिया है, 50,600 का सी लिया है। बस मार्केट क्या कर रहे हैं, एक्सपायरी के दिन है तो हम बहुत वो नहीं कर सकते। मार्केट में टारगेट क्या रखेंगे हम, 209 चल रहा है मार्केट, अगर इसको ब्रेक करेगा तो कम से कम पहला टारगेट 251 का, बहुत बड़ा टारगेट नहीं, कम से कम हम ये वाला टारगेट रखेंगे एग्जैक्टली इस जोन का, यहाँ का। तो 217 चल रहा है, टारगेट पॉइंट ये है मेरा। बस क्या करे, टाइम डीके का टेंशन ना हो, मतलब टाइम वैल्यू हमारा ना जाए। 200 को ब्रेक कर, देखो वैल्यूम 76 लाख से सीधा वैल्यूम कितने 99 लाख, मतलब वैल्यूम मात्र 5 मिनट के अंदर कितने लाख कॉल बायर ऐड हो गए, 76 लाख से 99। ऐड तो पुट बायर भी हो लेकिन कंपैरिजन टू पुट बायर कॉल बायर टोटल अगर हम बात करें तो 24 लाख के आसपास वैल्यूम ज्यादा हुए हैं, बढ़े हुए कॉल साइड का वैल्यू। देखो यहाँ पे मशक्कत करना पड़ रहा सकता है, थोड़ा सा कंसल्टेशन करना पड़ सकता है। किस लिए? क्योंकि रीजन ये है कि मार्केट में सेलर हावी है। मार्केट में जाहिर सी बात है ये नेकलाइन का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट मूवमेंट करने से पहले। और बहुत बड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है मार्केट में। मैंने जो टारगेट लिया है एक्जैक्टली ये रेजिस्टेंस से लिया है 50 पॉइंट का, यानी 45.4 से 50 पॉइंट का टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट, इसीलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी के हम ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते मार्केट में। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो कम से कम मिनिमम एक बार गया है तो 267 269 वेट करते हैं मार्केट में। 245 जो हमने ट्रेड लिया है इंतजार करते हैं, एक बार फिर से हम रिफ्रेश कर लेते हैं ऑप्शन चेन में कि कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट तो क्लोज अभी उतना ही है, ओवरऑल वैल्यूम 8 करोड़ 57 लाख है, 9 करोड़ 71 लाख। ओके, 200 के जोन पे कॉल सेलर बढ़े हैं क्या? अगर हम बात करें तो कॉल सेलर 9,19,000 थे और 200 के जोन पे 9,19,000 से कितने हो गए कॉल सेलर 8,16,000, यानी 9,19,000 कॉल सेलर थे जो घट के 8,16,000 हो गए, ठीक है। यानी करीब 1 लाख कॉल सेलर घटे और पुट सेलर जो 3,16,000 थे अभी 4,29,000, मतलब यहाँ पे पुट सेलर ऐड हुए, यानी पीसीआर इंक्रीज हुआ है यहाँ पे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे पीसीआर जो हमारा है मार्केट में इंक्रीज हुआ है, तो ठीक है, अच्छा है। जितना ज्यादा इंक्रीज होगा मार्केट को थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अचानक से सडनली बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है मार्केट। बस यही है कि मार्केट कंसोलिडेशन ना करे।
सो फाइनली जो मैंने मार्केट में ट्रेड लिया 200 के जोन पे, ये मार्केट बहुत जल्दी ब्रेक करने वाला, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ यानी सीपीआर देखा, चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आपको चेंजेस पकड़ने जरूरी होंगे ही होंगे, ये 100% है। और जो हमने चेंजेस पकड़े यहाँ पे की कॉन्ट्रैक्ट है, देखो मार्केट में ट्रेड मेरा थोड़ा सा भले कम है, छोटा है टारगेट। टारगेट हम क्या रख सकते थे, इसके ऊपर मार्केट जब जब ब्रेक किया है तो एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ले रहा है 253 200 की बाइंग है। तो कम से कम मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो क्या इस जोन को टेस्ट करने जा सकता है, यहाँ तक का। एग्जैक्टली थोड़ा सा हाईएस्ट है। पहले मार्केट, आज का मार्केट थोड़ा सा ऐसा है कि मशक्कत करना पड़ सकता है ऊपर जाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ का टारगेट दिया है। पहले देखते हैं मार्केट का थोड़ा देर, बाकी ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट किए हैं, बस मार्केट साइड बेस ना हो। बस देखो मार्केट जो है इसको टेस्ट करने आया, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, मार्केट यहीं से रिवर्स करेगा। अभी तो मैंने पोजीशन स्क्वायर अपने करी, लास्ट लो मार्केट इस जोन तक जाएगा, इस जोन से मार्केट नीचे नहीं जा सकता यहाँ पे। बस ये मार्केट बॉटम को टेस्ट करने आया, इसलिए मार्केट में कोई एसल जोन नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट जो है ना ऐसा सिचुएशन है। देखो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि एक बस है और उसमें सारे पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठे हैं, बट उसके प्रतिरोधक भी हैं। तो बस जो है अगर आगे नहीं जा पाएगा तो पीछे क्या करने जाएगा, क्योंकि उसके वॉल्यूम यानी मार्केट में वॉल्यूम तो सारे बुलिश हैं। तो मार्केट में मैंने बोला था लास्ट लो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, इस जोन तक टेस्ट करने, बस मार्केट टेस्ट करने आया 174 165 तक। तो लास्ट लो यहीं से है और मार्केट यहीं से रिवर्स करेगा, टारगेट देगा बहुत जल्दी, इसलिए मार्केट में अभी भी मैं होल्ड हूँ। और ये मार्केट में इसलिए आपको बताया कि मार्केट में जब हम पैनिक हो जाते हैं तो मार्केट को हमें सेंटिमेंट नहीं पता होता कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। तो उस सेंटिमेंट मुझे पता है कि मार्केट जाएगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो हमारा लॉस हो सकता है सिर्फ टाइम डीके की वजह से, कंसोलिडेशन की वजह से। बस यही है कि मार्केट यहाँ पे ज्यादा देर तक कंसोलिडेशन ना करे, ये बॉटम को टेस्ट करने आया है तो और ज्यादा वॉल्यूम आएगा, तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। देखो जब मैंने ट्रेड लिया था तो मैंने आपको सीपीआर निकाल के दिखाया था मार्केट में, कि जो मैंने ट्रेड लिया कंसोलिडेशन का, तो पहली बार जब हमने सीपीआर निकाला था तो उसका 76 लाख था, कॉल बायर ज्यादा था। फिर दूसरी बार निकाला था तो पुट बायर ज्यादा थे। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, और मैं ट्रेड में अभी भी होल्ड हूँ, सिर्फ ये मार्केट बॉटम को टेस्ट करने आया। ठीक है, अब इसका पीछे का क्या लॉजिक है, देखो हम ऑप्शन चैन में चलते हैं और ऑप्शन चैन को एक बार रिफ्रेश कर लूं जिससे आपको फ्रेश डाटा मिले बैंक निफ्टी का। ठीक है, अब मार्केट एक्सपायरी के दिन सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पे चलता है, तो ओवरऑल वॉल्यूम 9 करोड़ 7 लाख है एंड 10 करोड़ 52 लाख है। ठीक है, तो इसको एक बार 10 करोड़ 52 लाख यानी 1052 माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे 907। ठीक है, 907, तो यानी 9 करोड़ 7 लाख वॉल्यूम जो है वो पुट बायर है, और 1052 यानी 10 करोड़ 52 लाख यहाँ पे कॉल बायर है यहाँ पे। ठीक है, 1052, तो यहाँ पे हम इक्वल करेंगे तो 145 यानी 1 करोड़ 45 लाख वॉल्यूम ओवरऑल मार्केट में, यहाँ पे कॉल साइड का वॉल्यूम ज्यादा है, पुट साइड का कम है। तो मार्केट जब स्ट्रेंथ जो है ना वो बुलिसी है, वॉल्यूम जो है वो बुलिसी है, चेंजेस पकड़ो आप, मार्केट कंटिन्यू क्या कर रहा है, मार्केट में वॉल्यूम कहाँ के ऐड हो रहे हैं, बुलिस साइड की। ठीक है, दूसरी चीज क्या, मार्केट में पीसीआर बढ़ रहा है, मार्केट में क्या पीसीआर बढ़ रहा है, आपको सिंपली थोड़ा सा हिस्ट्रिकल डाटा है यहाँ पे। देखो मार्केट यहाँ पे देखो, रेड लाइन आपको मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ब्लू लाइन आपको मार्केट को ऊपर जाता दिख रहा है, मतलब ब्लू लाइन यानी डाटा इंक्रीज हो रहा है, भले मार्केट नीचे आ रहा है। तो मार्केट ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं, बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, ये बॉटम को टेस्ट कर यहाँ से। सो फाइनली जिस चीज का मुझे डर है कि मार्केट को मशक्कत ना करना पड़े, वैसे वॉल्यूम तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, ज़्यादा देर तक मार्केट को रोक नहीं पाएंगे, बट सेलर की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मार्केट को थोड़ा सा तो देख मार्केट की चीज़ देखना पड़ेगा। वैसे भी आज एक्सपायरी है, तो मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा बॉर नहीं रुक सकता। 11 करोड़ 8 लाख एंड 9 करोड़ 47 लाख। तो याद होगा सीपीआर हमने फर्स्ट टाइम जो निकाला था कैलकुलेटर में 145, तो एक बार हम फिर से अगर मैं करूँ तो अगर कॉल बायर कितने ऑप्शन चैन में, तो 11 करोड़ 8 लाख। ठीक है, यहाँ पे 1108 माइनस अगर देखोगे तो ऑप्शन चैन में पुट साइड का है 947 यानी 947। ठीक है, इक्वल करोगे तो 161 यानी कॉल बायर 1 करोड़ 61 लाख हो गई, मतलब कंटिन्यू वॉल्यूम ऐड होती है, यानी बस में अगर पैसेंजर कंटिन्यू चढ़ते जा रहे हैं तो मार्केट में एक ना एक दिन तो सेलर को मार्केट को मूवमेंट का 1 करोड़ 61 लाख वॉल्यूम हो गए। शुरुआत में याद होगा 76 लाख, देखते देखते मार्केट में 1 करोड़ वॉल्यूम आ गया है 10 मिनट में। तो देखो अगर आपको डाटा रीड करना नहीं आता तो मार्केट में यहाँ कुछ हलचल नहीं हो रही, यहाँ आपको छोटी छोटी कैंडल्स बना रही, लेकिन आपने देखा कि मार्केट में कितना ज्यादा मूवमेंट कर रहा है आपका, मार्केट में जो यहाँ पे डाटा है 1 करोड़ वॉल्यूम ऐड हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मार्केट मुझे लगता है जब से ही थोड़ा सा मूवमेंट करेगा तो बड़ी कैंडल्स बना के ऊपर जा सकता है, लेकिन प्रतिरोधक तो ही, लेकिन मैं ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता मार्केट को, कंसोलिडेशन करा है। 11:38 है, वेट करते एक्सपायरी है, 12 बजे के बाद तक हम नहीं रुक सकते हैं, नहीं तो टारगेट देगा भी तब भी लॉस ही होगा हमें।
सो फाइनली मैं यही सोच रहा था कि 12 बजे क्रॉस ना हो मार्केट, यानी 11:52 है, ज़्यादा समय ना लगे। अभी वो तो 19-20 लास्ट हाई 34 तक गया, 53 यानी 20 पॉइंट और ऊपर चला जाए। मार्केट 2 दिन से ऐसे ही कर रहा है, मीन्स मोमेंटम तो ऊपर करना चाहता है, इसकी स्ट्रेंथ बुलिश है। ज़्यादा देर तक मैं नहीं रुक सकता हूँ, थोड़ा देर और वेट करूँगा बस। टारगेट देता है, देता नहीं तो मुझे वैसे ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ ही जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा रुकना, क्योंकि टाइम वैल्यू फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइम डीके होने लगेगा। वही हाल है कि मैं आपको पूरा एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आप इतना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो आगे बढ़ने के लिए, बट आपके पैर बंधे हुए हैं, बस वही है। लेकिन पैर छूटते ही मार्केट ऊपर जा सकता है। थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज हुए हैं। अब देखो यहाँ पे आपको चेंजेस नहीं, 1,61,00,000 लाख गया, तो अगर शुरुआत में 76 लाख थे। अब ऑप्शन चैन में अगर बात करोगे तो 11,82,00,000 9,47,000, तो 1182, ठीक है, 1182 माइनस पुट बायर है 997, ठीक है, 997। अब इक्वल करोगे तो 185, यानी 1,85,00,000 कॉल बायर की संख्या ज्यादा हो गई है मार्केट में। मतलब कंटिन्यू कॉल बायर तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट वेट करते हैं, मार्केट का वही सेंटिमेंट है। सो फाइनली मार्केट बार बार ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है। अब मैंने 12 बजे तक सोचा था कि निकल जाऊंगा, बट 12:06 है, और जो हमने ट्रेड लिया है ऊपर जाके भी मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। यानी मार्केट में ये कॉस्ट टू कॉस्ट कह सकते हो कि 496 की है, 496 चल रहा है, जो कि बाइंग इसके नीचे की है, यहाँ की। तो फाइनली इसमें अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मैं 100% कहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट साइडवेज होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम इसको मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ। अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि मार्केट में पोजीशन अब प्रीमियम डी के बहुत तेजी से होगा, क्योंकि एक्सपायरी है। तो मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ, पहले लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। यहाँ की बाइंग यहाँ पे करीब 587 के आसपास, 585 चल रहा है, 596 के आसपास बाएंगे, तो 10 रुपए का उसे हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही बोलेंगे। और वैसे होना तो चाहिए हमें प्रॉफिट में, बट हम लॉस में। क्यों लॉस में? प्रीमियम डीकी की वजह से, सिर्फ टाइम वैल्यू घटने की वजह से, इसलिए मैंने पोजीशन स्क्रैप कर दिया। क्योंकि देखो मैं 100% कहता हूँ कि टारगेट तो बुलिश ही देगा, मार्केट तो बुलिश ही जाएगा, लेकिन क्या है कि मार्केट में टाइम बहुत लगा रहा है। और किस लिए लगा रहा है? क्योंकि यहाँ के जोन पे ना ये कॉल सेलर 9,19,000 है और पुट सेलर मात्र 3,19,000, तो मतलब एक प्रतिरोधक बहुत ज्यादा मार्केट में है। तो ये चीज मैं शुरू से ही आपको बोलता रहा हूँ कि मार्केट कंसोलिडेशन में फंसा सकता है, बस। बाकी अब हमने डायरेक्शन तो पकड़ लिया, उस डायरेक्शन मार्केट जाना चाह रहा है, बट उसकी स्ट्रेंथ उतना नहीं है। मार्केट में वैल्यूम भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। ऑप्शन चेन में आपको मैंने बताया कि मार्केट बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन कंटिन्यू वैल्यूम इंक्रीज हो रहा था। देखो कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन हो गए हैं अभी, तो ये अभी नहीं तो बाद में देगा। 13,09,00,000 है, 10,74,00,000, तो सीधा आप यहाँ 13 माइनस 10,74 करोगे तो जो यहाँ पे 185 वैल्यूम आया, यानी 1,85,00,000। याद होगा स्टार्टिंग में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट में वैल्यूम जो था वो 76 लाख था। तो 13 करोड़ यानी 1300 यानी 1,300 माइनस क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे 10,74, ओके, 10,74 इक्वल करेंगे तो क्या आया? 226, यानी 2,26,00,000। तो मार्केट में तो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अब वही है कि टाइम डिके की वजह से हम होल्ड नहीं कर सकते मार्केट में। मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, टारगेट जरूर देगा बाद में, लेकिन कह सकते हो 10 रुपए माइनस में मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। बाकी देखो अब इस क्या करिए, कभी कभी आपको देखना पड़ जा सकता है, लेकिन मुझे इस पर कोई भी मतलब गिल्टी फील नहीं है कि मुझे लॉस हुआ। अरे मेरा ट्रेड परफेक्ट है, मेरा एनालिसिस परफेक्ट है, मेरा रूल सारे सही है, मींस डायरेक्शन भी सही है, स्ट्रेंथ भी है, सिवाय मार्केट सेलर उसको जाने नहीं दे रहे। तो हमने एक रिस्क लिया कि ठीक है, मार्केट एक बड़ी कैंडल बना के टारगेट दे भी सकता है, बट मार्केट बहुत देर से लड़ाई लड़ रहा है, इसको ब्रेक करने की जाना है। मींस आप भागना चाह रहे हो आगे की ओर, बट आपके पैर बंधे हुए हैं, बस ऐसा मार्केट का कुछ एक सेंटिमेंट है। तो धन्यवाद आपका, इससे बेहतर मौका मिलेगा कल, तो कल देखते हैं। लास्ट में प्लीज आपसे क्वेश्चन है। सो फाइनली एक चीज तो मैंने कहा था कि निफ्टी बैंक टारगेट तो देगा, लेकिन बहुत लेट देगा, इसलिए मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, यानी कॉस्ट कॉस्ट। देखो ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट था, ट्रेड में बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। मींस मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्ट्रेंथ है वो बुलिश ही है, मार्केट कंसोलिडेशन कर। देखो आज अगर एक्सपायरी का दिन नहीं होता, मींस अगर आज मंडे होता या फ्राइडे होता या थर्सडे होता, आज एक्सपायरी के दिन है। आप लोग ऑप्शन चेन में मैंने बताया कि आज एक्सपायरी यानी 29 अगस्त है, तो 29 अगस्त एक्सपायरी करो, वैसे भी 12 बजे के बाद इतना तेजी से प्रीमियम डीके होगा। तो निफ्टी बैंक में मैंने पोजीशन स्क्वायर किया। बाद में याद होगा टारगेट पॉइंट ये था हमारा, बाद में मार्केट ने टारगेट दिया भी यहाँ पे, ये मेरा टारगेट पॉइंट था, और यहाँ पे मार्केट यहाँ पे हमने निकला था यहाँ के आसपास, और इसने जाके 12:45 के आसपास टारगेट दिया था। बट ये टारगेट किसी और दिन होता तो ये जो मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हम पोजीशन स्क्वायर ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होता। तो मतलब हमने डायरेक्शन परफेक्ट पकड़ा, हमने स्ट्रेंथ परफेक्ट पकड़ी। मैंने आपको ये भी बताया कि मार्केट तो बुलिश जाएगा, लेकिन कंसोलिडेशन कर सकता है, और इस कंसोलिडेशन में हम ना फंसे बस। और वही हुआ, हमने कंसोलिडेशन में फंसे, क्योंकि मार्केट में कॉल सेलर की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये सेंटिमेंट जो है, मैंने आपको एक एक चीज बताई, तो क्या आपके माइंड में ये चीज ग्राफ नहीं बना? क्या आपको मार्केट का पूरा सेंटिमेंट समझ में नहीं आया? क्या मेरा ट्रेड का लॉजिक गलत था? एक भी ऐसा लॉजिक ना हो, बताओ क्या आप मेरे दर पे होते तो बुलिश ट्रेड नहीं लेते हैं? 100% लेते। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी, ETF, SIP, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें।